तो चलिए आपको जो है इस चैप्टर कराने से पहले जो है हम आपको बता देते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है क्या क्या चीज़ थे और क्या क्या चीज़ हैं। तो देखिए ये जो है सबसे पहली बात है कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माता, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे भारत में जो संविधान बना है यानी अनुच्छेद बना है, जितने प्रकार के अनुच्छेद हैं, तो ये सभी किनका काम था? ये सभी इनका काम था। किनका? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। तो ये जो है हमारे भारत के लिए बहुत कुछ दिए। जैसे मान लीजिए कि संविधान दिए लेकर उनके संविधान यानी अनुच्छेद के अनुसार जो है हम लोग भारत में जो है अपना क्या करते हैं, अपना उस संविधान के अनुसार अपना चलते हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से भगवान कह सकते हैं। हमारे भारत की जो है एक क्या है, भगवान है। मतलब कि इन्हीं के नियम इन्हीं अनुसार पर हम लोग सभी काम करते हैं, इन्हीं के नियम इन्हीं के अनुच्छेद पर सब काम करते हैं, इन्हीं के संविधान पर सब काम करते हैं। तो इनको क्यों ना हम भगवान माने ना। तो ये जो है हमारे लिए भगवान भी हैं। और आज जो है 14 तारीख यानी 14 अप्रैल है, तो इनका जो है जन्मदिन हुआ था, यानी इनका जो जयंती आज ही है, इनका जन्म आज ही हुआ था। तो आज बहुत ही गर्व की बात है, आज जो है वीडियो बना रहे हैं, बहुत ही स्वाभाविक की बात है ना। देखिए ये जो प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माता, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। कहेगा कि आपको भारतीय संविधान के निर्माता या इनका जो बनाने वाला कौन है, तो क्या कहना है आपको? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं। ये जो है आपको हम अगला प्रश्न करवाएंगे, यानी जब प्रश्न करवाना शुरू करेंगे तो उसमें ये भी प्रश्न निश्चित रूप से करवाएंगे, क्योंकि ये जो वीवीआई क्वेश्चन है ना, यहाँ से लेकर कंपटीशन तक पूछा जाता है, यहाँ से लेकर कंपटीशन तक, तो वहाँ तक इसको हमको जानकारी ये भी देना पड़ेगा। तो चलिए ये भी क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हेलो दोस्तों, तो आज जो है हम क्लास 10 का जो है हिंदी का सिलेबस ख़त्म करेंगे, यानी आज जो है हिंदी पढ़ाएंगे। तो देखिए हिंदी को जो है 2 बुक बनाया गया है क्लास 10 में, यानी एक वर्णिका है यानी पतला वाला, और एक है गोधूली यानी कि थोड़ा उससे मोटा है। तो देखिए गोधूली में दो चीज़ आता है, एक आता है गढ़खंड, एक आता है पढ़खंड। तो हम अभी पढ़ेंगे गढ़खंड। देखिए गढ़खंड का जो पहला अध्याय है, यानी पहला अध्याय हिंदी गोधूली है, यानी क्लास 10 का जो है कौन सी गढ़खंड है। देखिए पहला अध्याय क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसको किसने लिखे हैं? तो इसको लिखे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो चलिए इसको पहले हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, देखिए श्रम मतलब क्या होता है पहले जान लेते हैं। श्रम मतलब होता है पेशा या रोजगार। क्या होता है? पेशा या रोजगार। अब देखिए यहाँ विभाजन हुआ, जैसे विभाजन करते क्या हुआ, यहाँ पर बंटवारा या कह सकते हैं बांटना। क्या हुआ है? बंटवारा यानी बांटना। श्रम मतलब क्या हुआ? पेशा या रोजगार। और विभाजन मतलब क्या हुआ? बंटवारा यानी बांटना। और जाति प्रथा तो आप जानते ही हैं, यानी जाति। अब देखिए इसको हम जानते हैं, इसको मतलब ये जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है इनके बारे में क्या कहे हैं, और श्रम विभाजन क्या है हमारे लिए, क्या नहीं है, इसको हम थोड़ा जानते हैं। देखिए श्रम विभाजन का हिंदी क्या हुआ? श्रम मतलब होता है पेशा या रोजगार, और विभाजन में बंटवारा, यानी कि जाति के आधार पर जो है हम पेशा या रोजगार को हम बांटते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? श्रम विभाजन, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा करते हैं। देखिए इसमें होता है क्या, इसमें जैसे मान लीजिए कि इसमें जो है कोई जैसे मान लीजिए किसी जाति से बिलोंग करता है, और उसका जो है उसी पेशा से जो है उसके बाल बच्चा को निर्धारित कर दिया जाता है कि तुम जब जन्म लेगा तो तुमको इसी पेशा में जो है काम करना पड़ेगा, इसी पेशा में तुमको रहना पड़ेगा, इसी पेशा का तुमको पालन करना पड़ेगा। उसको क्या किया जाता है? उसको उसमें बांध दिया जाता है, उस पेशे में। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसकी जो माँ की जो कोख में, यानी उसकी माँ मतलब कि वो जब बच्चा पेट में रहता है, ठीक है, तो उसको जो है माँ की गोद में यानी कोख में ही उसको निर्धारित कर दिया जाता है कि जब तुम जन्म लेगा तो तुमको जो है जैसे मान लीजिए कि तुम जिस तुम जाति से हो, उसका जो पेशा है उस पेशा से तुमको बंध जाना है, और वही पेशा से तुमको वही रोजगार करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कोई जैसे मान लीजिए कि मोची है, तो वो जैसे मान लीजिए कि जूता वूता पुलिस करता है, तो उसको क्या होता है? उसको उसी जाति से बिलोंग कर दिया जाता है, उसी से उसको क्या होता है? बांध दिया जाता है
कि तुम जब जमने लगा तो तुमको वही पेशा करना पड़ेगा, वही काम करना पड़ेगा। या फॉर एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए कोई ठाकुर यानी बाल उल करता है ना, तो उसको जो है उसको बाल बच्चा को पेट में ही उसको क्या कहा जाता है कि जब तुम जन्म लेगा तो तुमको जो है इसी पेशा में तुमको बांध दिया जाएगा, यानी कि इसी पेशा को तुमको लेकर आगे जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। यानी कह सकते हैं कि वो अपना पेशा को जो है छोड़ना नहीं चाहता है, उसके जो पूर्वज होते हैं। जो ऐसा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी उसके इंसान को जो है ऊपर डिपेंड करता है कि उसके रुचि क्या चीज़ में है, जिस चीज़ में रुचि है वो चीज़ करना चाहिए, तब जाके वो जो है मतलब वो अपना जीवन में कुछ कर सकता है, एक तरह से कह सकते हैं कुछ कर सकता है। तो श्रम विभाजन यानी जाति प्रथा, जाति के आधार पर जो है हम अगर पेशा या रोजगार को बांटते हैं तो ये मेरा पूरी गलत है। जैसे मान लीजिए कोई ठाकुर है, कह देंगे बाले काटेगा इसका बाल बच्चा, ये पूरा गलत है। हो सकता है तो वो भी डॉक्टर बन सकता है, वो भी इंजीनियर बन सकता है, वो भी नेता बन सकता है, लीडर बन सकता है, वो भी हीरो बन सकता है ना। तो जाति के आधार पर जो है हम बंटवारा करते हैं यानी रोजगार या पेशा को, तो ये पूरी गलत है। जैसे मान लीजिए कोई शिक्षक है, उसका बेटा अगर कहेंगे कि शिक्षक के बनेगा तो ये भी गलत है। जैसे मान लीजिए कोई किसान है, कहेंगे कि किसान के बेटा किसान ही बनेगा, तो ये गलत है। मतलब उसका पेशा के अनुसार जो हम क्या किए उसको बांध दिए, उस जाति को बांध दिए कि नहीं तुम जन्म लेगा जब तो तुमको यही करना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि मतलब हम क्या कहना चाहते हैं ना। और ये जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब क्या कहना चाहते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए आज जो है इनका जयंती भी है, 14 अप्रैल है, तो आज इनका जयंती भी है। आज और शुभ अवसर मिला है कि आज हमको ये चैप्टर पढ़ने का मौका मिला। तो चलिए इससे जैसे जैसे प्रश्न जो बनेगा ऑब्जेक्टिव, अभी हम पूरा ऑब्जेक्टिव इसमें क्लियर कराएंगे, पूरा चैप्टर का जो है इसमें सारांश आपको हम बता दिया, और इसका जो जितना ऑब्जेक्टिव बनेगा हम आपको अभी करवाएंगे। तो चलिए देखिए कहाँ से प्रश्न रहता है। सबसे पहली बात है, कहेगा कि आपको श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या चीज़ है, कहानी है कि निबंध है कि क्या चीज़ है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न रहेगा कि श्रम विभाजन क्या रहेगा, कि श्रम विभाजन आप लिखते जाइए, और जाति प्रथा क्या चीज़ है। तो क्या है, निबंध है। क्या चीज़ है, निबंध है। क्या है, निबंध है ना। उसके बाद आपको 2 नंबर प्रश्न रहेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक या रचयिता, या किसने लिखे हैं। आपको यह प्रश्न रहेगा तो आपको क्या लिखना है, किसने लिखे हैं। देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक या रचयिता के या किसने लिखे हैं। तो क्या कहना आपको कहना है कि भीमराव अम्बेडकर, यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखे। कौन लिखे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। किसने लिखे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। आपको यहाँ से प्रश्न रहेगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कि भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था ना, यानी कब हुआ था। 14 अप्रैल 1891। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में। देखिए कभी कभी पूछा जाता है कि भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म किस राज्य में हुआ था ना। तो क्या लिखना है यहाँ पर, मध्य प्रदेश। क्या लिखना है, मध्य प्रदेश में हुआ था। उसके बाद आपको पूछेगा कि इनका मृत्यु कब हुआ था। डायरेक्ट मृत्यु लिख देते, मृत्यु कब हुआ था और कहाँ हुआ था। मृत्यु कब और कहाँ हुआ था आप लिख लीजिएगा, यानी 16 दिसंबर 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में। इनके मृत्यु, भीमराव अम्बेडकर जी का मृत्यु कब हुआ था, तो 16 दिसंबर
1956 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। अब देखिए पूछेगा कि इनके माता का क्या नाम था? क्या पूछेगा? इनके माता का क्या नाम था? इनके माता का क्या नाम था? तो इनके माता का नाम था भीमाबाई। क्या नाम था? भीमाबाई। कहेगा इनके पिता का क्या नाम था? क्या कहेगा? इनके पिता का क्या नाम था? क्या कहना है कि राम जी, क्या कहना है? राम जी सकपाल। राम जी सकपाल। राम जी सकपाल। चलिए इसको लिखिए, फिर अगला प्रश्न करवाते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग में जन्म लिए थे? किस वर्ग में जन्म लिए थे? जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा कि पिछड़ा वर्ग या समान वर्ग या दलित वर्ग, मध्य वर्ग। तो आपको क्या मारना है? दलित वर्ग में। किस वर्ग में जन्म लिए थे? तो दलित वर्ग में लिए थे। आपको प्रश्न रहेगा कि विडंबना का क्या अर्थ है? क्या रहेगा आपको प्रश्न कि विडंबना का क्या अर्थ रहेगा? ऑप्शन ए उपेक्षा, उपहास, अवमला या अम्बेडकर। तो क्या इसमें मारना है? उपहास। क्या मारना है? इसमें मारना उपहास। चलिए देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सच्चे लोकतंत्र का प्राय क्या है? सच्चे लोकतंत्र का प्राय क्या रहेगा? आपको जाति प्रथा रहेगा, सुशासन रहेगा, या भाईचारा रहेगा, या कानून व्यवस्था रहेगा। तो यहाँ पर क्या मारना है आपको? भाईचारा मारना है। क्या मारना है? भाईचारा। देखिए आपको रहेगा 10 नंबर। कहेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? आपको ऑप्शन में रहेगा महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, गोपाल कृष्ण गोखले, विवेकानंद। आपको क्या मारना है? ज्योतिबा फूले मारना है। क्या मारना है आपको? ज्योतिबा फूले। जहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाए ज्योतिबा फूले, वहाँ पर आपको टिक लगा देना है। क्या मारना है? ज्योतिबा फूले में आपको टिक लगा देना है। तो चलिए फिर अब अगला प्रश्न कराते हैं यानी 11 नंबर प्रश्न से। अगला प्रश्न है कि बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? आपको थोड़ा दिख रहा होगा, उतना स्पष्ट नहीं आ रहा है, क्लियर, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। तो देखिए इसका लेखक कौन है? बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? इनका भी लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, इसका आंसर ये लिखना है। अब देखिए अगर कहेगा कि आपको अगला प्रश्न 12 नंबर कहेगा कि आधुनिक मनु कहा गया है? आधुनिक मनु किसे कहा गया है? तो ये भी होगा डॉक्टर, क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर आपसे पूछेगा, देखिए आपको जैसे आपके पास बुक होगा ना, तो उसमें शब्दार्थ रहता है। क्या रहता है? शब्दार्थ रहता है। हिंदी जब भी कोनो भी हिंदी पढ़िए आपको उसमें शब्दार्थ मिलेगा ही मिलेगा। तो उसमें शब्दार्थ रहता है। देखिए इसी तरह से यहाँ पर पूछ रहा कि संचारिता का शब्दार्थ होता है। संचारिता का शब्दार्थ क्या होता है? प्रभावित। क्या होता है? प्रभावित। संचारिता का शब्दार्थ क्या होता है? प्रभावित। आपको यहाँ पर रहेगा उसमें शब्दार्थ दिया रहता है, इसको आपको याद कर लेना है। अब देखिए कहता कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? तो हम पहले ही बताए थे किसे माना है? तो जाति प्रथा को माना है। किसे माना है? तो जाति प्रथा को। क्या लिखना है? जाति प्रथा को जो है लेखक ने बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष रूप माना है, यानी कारण माना है। तो चलिए अब जो है अगला प्रश्न कराते हैं। देखिए अगला प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो देखिए यहाँ पर जैसे आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, या बहिष्कृत भारत, या पुरस्कृत भारत। तो आपको इसमें क्या मारना है? बहिष्कृत भारत। क्या मारना है आपको इसमें? बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत, इसका आंसर यही हो जाएगा ना। आप देखिए यहाँ पर कहा था कि भारतीय संविधान के रूप में हम किसे जानते हैं? इसको VVI लिख लेना। क्या लिखना है? VVI। भारतीय संविधान यानी कि भारत में संविधान चल रहा है, अनुच्छेद जिसको कहते हैं, जो अभी चल रहा है, जिस पर उसको कौन है मतलब इसका निर्माता है? तो इसको जो है भारतीय संविधान के निर्माता जो है यानी भीमराव अंबेडकर ही है, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी बाबा साहब अंबेडकर ना। अब देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने PhD, क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब प्राप्त की थी? तो जैसे आपको ऑप्शन में रहेगा कि 1920 में, 1918 में, 1916 में, 1914 में। तो आपको क्या मारना है? 1916 ईस्वी में। कब इसकी उपाधि हुई थी? 1916 ईस्वी में इनकी उपाधि हुई थी, यानी कि वो जो है 1916 ईस्वी में जो है PhD ये कर लिए थे और उनको जो डिग्री मिल गई थी। चलिए अब जो है अगला प्रश्न है कि आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्या है?
आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्या है, हमारे लिए हानिकारक है। क्या है ये, हमारे लिए ये हानिकारक है। जहाँ पर हानिकारक ऑप्शन देखिए वहाँ पर आपको मार देना। और तो देखिए अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर का रहा है कि कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म की रचना किसने किया है। तो इनकी रचना किसने किया है, तो इनकी रचना किया है डॉक्टर किसने किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म की रचना किसने की, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। देखिए बहुत चीज़ की रचना की है ना, आपको जैसे ऑप्शन में आपको जो क्वेश्चन करवाए थे। तो चलिए देखिए यहाँ है कि मुख्य नायक क्या है, यहाँ पर क्या है कि मुख्य नायक क्या है। तो ये मुख्य नायक क्या है, मुख्य नायक एक पत्रिका है। पत्रिका किसे कहते हैं, तो जैसे पेपर में जो है इतना पतला सा दिया जाता है पेपर में, वही हुआ पत्रिका हुआ ना। अब देखिए कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था। जैसे आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा कि महू मध्य प्रदेश, या गोरखपुर उत्तर प्रदेश, या डुमरा बिहार, या डानकुनी पश्चिम बंगाल। तो आपको इसमें से क्या मारना है, महू मध्य प्रदेश मारना है। देखिए एक साथ आकर रहेगा इस तरह से। देखिए ये प्रश्न बहुत भी है, ठीक है। ऐसा वाला जो है ना घुमा फिरा पूछते रहता है, जन्म वाला मृत्यु वाला घुमा फिरा पूछते। महू कहाँ होगा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। देखिए एक बात बताते हैं आपको, जो है लेखक यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो है जन्म पूछेगा कहाँ हुआ था, कब हुआ था। इनकी मृत्यु पूछेगा कब हुआ था, कहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम पूछेगा, इनकी पिता का नाम पूछेगा ना। और ये जो कहाँ से उपाधि लिए है, ये सभी जो है बराबर क्वेश्चन पूछता है, आपको घुमा फिरा के पूछेगा। और एक और बात क्या कहा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं। और कहेगा कि ये क्या चीज़ है, ये कहानी है कि निबंध है कि क्या चीज़ है, तो ये निबंध है ना। ये सभी आपको करवाए हैं। ऐसा ही आपको जो है इसका जो है मान लीजिए कि इसका जो विपर्यार्थक शब्द है और पर्यायवाची शब्द जो है इसका एक बुक में जो दिया गया है वो जो है अगला वीडियो में करवाएंगे। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन प्रेस ऑन कर दीजिए, ताकि आपको जो है इसी तरह के नए वीडियो आपके नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आते रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और आपके दोस्त या मित्र हैं तो उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है इस चैनल से जुड़ सके। और जितना जल्दी आप सपोर्ट कीजिएगा मैं उतना बेहतर से बेहतर कंटेंट दूंगा। और अभी तो मेरा शुरुआत ही हुआ है ना, अभी तो मान लीजिए कि एक तरह टेलर ही है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।